जय श्री हरि साथियों। मित्रों, आज के प्रदर्शन के माध्यम से हम यह समझेंगे कि साबुत कद्दू को महिलाएं क्यों नहीं काटती हैं। पहले उस साबुत कद्दू के ऊपर किसी पुरुष के द्वारा चाकू से प्रहार करवाया जाता है या कटवाया जाता है, उसके उपरांत ही महिलाएं कद्दू को काटती हैं। मित्रों, कद्दू एक ऐसी सब्जी है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी लाभदायक है। 29 दिसंबर को विश्व कोहड़ा दिवस भी मनाया जाता है, जिसे वर्ल्ड पंपकिन डे के नाम से जाना जाता है। कद्दू एक ऐसा फल है जिसके कई नाम हैं, जैसे कद्दू, काशी फल, कुम्हड़ा, पेठा, भतवा, मखना, कोहड़ा और इंग्लिश में इसे पंपकिन के नाम से जानते हैं। दरअसल भारतीय शाक्त परंपराओं में पहले देवी देवताओं को पशु बलि देने की प्रथा थी। यह परंपरा बहुत ही प्राचीन है। ऐसा नहीं है मित्रों कि ऐसा केवल भारतवर्ष में ही है, अन्य कई देशों में भी पशु बल देने की परंपरा होती है। आज भी अनेक स्थानों पर भेड़, बकरा, मुर्गा और कहीं कहीं पर तो भैंसे की बलि भी दी जाती है। इन बलि दिए हुए पशुओं का मांस प्रसाद के रूप में लोगों में वितरित किया जाता है और लोग इसे बहुत ही प्रेम के साथ सेवन करते हैं। लेकिन जब जीवों के प्रति करुणा का भाव मानव में पैदा हुआ तो बलि प्रथा बंद करने के ऊपर विचार होने लगा और विकल्प की तलाश की जाने लगी। ऐसे में मनुष्य की तरह दिखने वाले पदार्थों की तलाश हुई तो सबसे पहले नारियल सामने आया। नारियल के फल में 2 आँखें और नाक जैसी रचना होती है। वास्तव में इन रचनाओं के साथ उसके बीज का जुड़ाव होता है और यहीं से नारियल उगता है। इस तरह की मानव आकृति देखकर उसे बलि फल के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। आज हर एक मंदिर में खास तौर से शाक्त अर्थात देवी मंदिरों में पूजा के बाद नारियल जरूर तोड़ा जाता है। मित्रों, यहाँ पर आपने एक चीज़ और भी ध्यान दिया होगा कि यह नारियल पुरुषों के द्वारा ही तोड़ा जाता है। महिलाएं मंदिरों में नारियल को नहीं तोड़ती हैं। जिस प्रकार से कद्दू में चाकू का प्रथम प्रहार पुरुष द्वारा होता है, उसी प्रकार नारियल भी पहले पुरुष ही तोड़ता है, क्योंकि स्त्री को जन्मदात्री माना गया है, उसे संहारक नहीं माना जाता है। इसलिए किसी भी चीज़ को तोड़ने के लिए नारी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसी तरह मित्रों, कद्दू को भी देखा गया है। इसकी रचना तो किसी जीव की तरह नहीं होती, लेकिन न जाने कब से इसे बल के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। देवी मंदिरों में इसकी बलि देने से पहले इसे सजाकर इसकी पूजा की जाती है। नारियल का पानी और गरी प्रसाद के रूप में सब में वितरित कर दिया जाता है। सब्जी वाले हरे कद्दू को भी सफ़ेद कद्दू का भाई मान लिया गया। इसकी बलि तो नहीं दी जाती, लेकिन यह मान लिया गया कि इसे काटना भी बलि देना ही है, क्योंकि बलि आज देने का काम पुरुष ही करते हैं और महिलाओं को इस क्रूर काम को करने की अनुमति नहीं होती है। इसलिए सब्जी के लिए कोहड़ा काटने का काम भी पुरुष ही करते हैं। मुझे लगता है कि यह पूरे भारतवर्ष में परंपरा प्रचलित है। दक्षिण की तो नहीं कह सकता, लेकिन हिंदी भाषी उत्तर भारत में तो ऐसा ही है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाके में तो इसे बड़ा बेटा ही माना जाता है। आदिवासी महिलाएं इसे काटने की सोच भी नहीं सकती हैं। तो मित्रों, इस कारण से पूर्ण रूपी कद्दू के ऊपर महिलाएं प्रथम वार नहीं करती हैं। पहले पुरुष द्वारा उसके ऊपर चाकू से प्रहार किया जाता है या काटा जाता है, जिसके उपरांत ही महिलाएं उसे काटकर और फिर सब्जी बनाती हैं। आपको हमारा यह प्रदर्शन कैसा लगा, कृपया अपने विचार को कमेंट के माध्यम से अवश्य व्यक्त कीजिएगा। साथ ही मित्रों, हमारे इस प्रदर्शन को अपने सगे संबंधी हिष्ट मित्रों को अवश्य शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी इस तर्क के बारे में पता लग सके। धन्यवाद।
प्रेम से बोलो जय श्री हरि।